नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम फुल ऑफ नॉलेज अबाउट हेल्थ, जिसका नाम है आस्क डॉक्टर चरक। दोस्तों, हमारी कोशिशें और आपका सहयोग दिनों दिन रंग ला रहा है। आपके लेटर्स, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स हमें भारी मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं और यही सबूत है आपके और हमारे बीच एक अटूट बंधन का। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी यही कोशिश है कि हम आपके जीवन को आयुर्वेद के माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निरोगी बना सकें। और इसी प्रयास को जारी रखते हुए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड आस्क डॉक्टर चरक का। आज के एपिसोड का विषय है जॉइंट पेन्स एंड बैक पेन्स। तो अगर इस विषय से जुड़ी आपकी कोई समस्या है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0222-369-0506। आज के हमारे एपिसोड का विषय है जॉइंट पेन एंड बैक पेन, जो आजकल एक आम समस्या हो गई है। एवरी सेकेंड पर्सन यू सी वो कहते हैं, अरे मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ओल्ड पीपल। इनफैक्ट हम देखते हैं कई स्कूल के बच्चे भी ये कंप्लेंट काफ़ी ऑफन करते हैं। तो आइए इस समस्या का समाधान जानते हैं आयुर्वेद के नज़रिए से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय से। डॉक्टर रविंद्र एल उपाध्याय, आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिग्री हासिल की है। आप एमए पोदार हॉस्पिटल मुंबई में मेडिकल ओपीडी इंचार्ज हैं। आपने आयुर्वेद का गहराई से अध्ययन किया है एवं आयुर्वेद के संबंध में कई लेख लिखे हैं। आपका आधुनिक आयुर्वेद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आपने अपने अनुभव और आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा अनगिनत रोगियों को बीमारियों से छुटकारा दिलाया है। प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीजेस एंड आयुर्वेदिक अप्रोच, फर्टाइल सॉल्यूशन और प्रिवेंट हार्ट अटैक नाम के आपके लेख आयुर्वेद जगत में प्रसिद्ध हैं। आपने आज के दौर की तमाम बीमारियों एवं लाइलाज रोगों पर आयुर्वेदिक दृष्टि डालते हुए कई प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर्स दिए हैं एवं इन रोगों पर आयुर्वेद की पकड़ के बारे में बतलाया है। आप पिछले 27 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा रोगियों की सेवा कर रहे हैं। आज के आस्क डॉक्टर चरक के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं जॉइंट पेन्स और बैक पेन्स के विषय पर डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय के साथ। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा फ़ोन नंबर नोट नहीं किया? कोई बात नहीं, एक बार नोट कर लीजिए 0222-369-0506। और जब तक आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जॉइंट पेन क्यों होता है? इसका कारण क्या है? जॉइंट पेन्स होने के कारण अनेक हैं। जब यंग एज में जॉइंट पेन्स होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि व्यायाम का अभाव। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, कुछ भी उटपटांग खाते हैं, अपनी ताकत से अधिक वज़न उठाने की कोशिश करते हैं और खान पान के गलत तरीके से, जैसे कि मिक्स फूड, वृद्धासन जैसे कारणों की वजह से उनके जोड़ों में दर्द होता है। तो जॉइंट पेन्स को मैं ये 2-3 कैटेगरी में रखना चाहूँगा कि एक तो सादा जॉइंट पेन्स, दूसरा गठिया अमवात या उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहो, और तीसरा है जो अपनी ताकत से अधिक वजन उठाने की वजह से होने वाला जॉइंट पेन। और एक बहुत महत्व की बात मैं आपको बताना भूल गया कि खेलकूद के जरिए भी जॉइंट पेन्स निर्माण होते हैं। अच्छा। आप देख रहे हैं कि क्रिकेटर, हॉकी, फुटबॉलर, इन लोगों में भी मार लगने की वजह से, ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से भी जॉइंट पेन्स होते हैं। उनके मेनिस्कस में या उनके बाकी मसल्स में भी मार लगने की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। ये बीमारी जिसे हम कहते हैं ये पैदा होती है, क्या ये कम्प्लीटली क्योर हो सकती है? जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, जॉइंट पेन्स भी अच्छा हो सकता है, बशर्ते यदि आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करें तो आप जरूर खान पान में बदलाव लाकर इन जॉइंट पेन्स को आप जीत सकते हैं। वैसे पुराने ज़माने में जैसे हम रामायण वगैरह भी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी लेप का उल्लेख किया गया है, और जैसे बूटियां हैं, संजीवनी बूटी वगैरह, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसे कुछ उपचार मौजूद हैं? आज भी वही लेप अवेलेबल हैं जो हम लोग एक ज़माने में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि दशांग लेप, 10 अलग अलग जड़ी बूटियों से बना हुआ, फिर गंधा बिरुजा लेप, ये भी लेप आज आप लगाएं
और मामूली चोट लगने की वजह से आने वाली सूजन और उसमें जब पानी भर जाता है, ऐसे वक्त भी ये लेप उतना ही अक्सर काम करते हैं जितनी आज की सर्जरी काम करती है। इस प्रोसेस को क्या कोई नाम दिया गया है आयुर्वेद के दौरान? इसको शोथग्न लेप करके माना जाता है कि जो स्थानिक लेप करके उस सांधे को ज़्यादा हिलचाल करने से रोकता है। और उसी साथ ही साथ अंदरूनी कुछ दवाइयाँ दी जाए, जैसे कि दशमूल क्वाथ, दशमूल घनवटी, योगराज गुग्गुल, ये जैसी दवाइयाँ यदि पेट से दी जाए तो ये सूजन, ये इंजरी अच्छी तरह से काबू में लाई जा सकती है। ये तो हुई जॉइंट पेन की बात। अब आते हैं बैक पेन के विषय पर। बैक पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बैक पेन में ये अक्सर देखा गया है कि जब यंग एज में ये पाया जाता है तो कई बार इंसान अपनी ताकत से अधिक और बिना सही प्रिकॉशन लिए वो अपने ताकत से अधिक वजन उठाने जाता है, तब बैक पेन होता है। दूसरा महत्व का कारण है खेलकूद के समय गिरना। अच्छा। और गिरते वक्त ऐसे इस तरह से गिरते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डियों में इतनी बुरी चोट आती है, तब जाके ये स्पाइन का प्रॉब्लम तैयार होता है। वैसे ये भी मान्यता है आयुर्वेद में, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था, कि लोगों को रोज़ घी का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे मैंने कहीं सुना है कि जो घी होता है वो एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट होता है जो हमारे जॉइंट्स में फ्रिक्शन को कम करता है। क्या ये सही है? एकदम सही है। स्नेहन या लुब्रिकेशन ये शरीर को ज़रूरत है। ये लुब्रिकेशन की वजह से हाजमा नहीं हो पाता। सही प्रमाण में यदि प्योर घी का इस्तेमाल करें, सही प्रमाण में तेलों का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ बस्ती जैसे प्रक्रिया का उपयोग करें, तो ये जॉइंट पेन्स की बीमारियां अच्छी तरह से टैकल की जा सकती है। और बैक पेन को टैकल करने में आयुर्वेद में कौन कौन सी क्रियाएं यूज़ की जाती हैं? बैक पेन के लिए भी स्नेहन, स्वेदन, कटिबस्ती, कुछ मौखिक कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि योगराज गुग्गुल है, सिंहनाथ गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल है, निर्गुंडी क्वाथ, दशमूल क्वाथ जैसी दवाइयां ली जाए और उनको मसाज किया जाए और उनको नाड़ी स्वेद दिया जाए। ये नाड़ी से स्वेद और ये मसाज, ये बहुत अक्सर इलाज देखा गया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, जो बहुत ही कम उम्र में, जैसे 4-5 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और लगातार कई घंटों तक ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे सुनने में आया है कि ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जब वो बड़े होते हैं तो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। क्या ये सही है? जी नहीं, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जो एक्सरसाइज करते करते उनकी बढ़ती हुई उम्र में उनकी हाइट भी बढ़ी हुई देखी जाती है। किंतु कम उम्र में यदि गलत तरीके से और ज़्यादा प्रमाण में वेट लिफ्टिंग जैसी क्रियाएं की जाए, डेफिनेटली उन लोगों में ही हाइट बढ़ती नहीं है, ये देखा गया है। जैसे कि जिम्नास्ट होते हैं और जो बच्चे कराटे सीखते हैं, वो लोग लगातार दिन में 3-4 घंटे ट्रेनिंग लेते हैं जी, तो इससे उनकी हाइट पर कोई असर नहीं होता। सिर्फ वेट लिफ्टिंग में, बाकी जिम्नास्ट में हाइट अक्सर बढ़ी हुई दिखाई देती है जी। तो इसमें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है और बेशक लोग इसे कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं आशा कामत बोल रही हूँ, विले पार्ले मुंबई से। हाँ जी, आपकी समस्या क्या है प्लीज बताइए, हमारे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे जोड़ों का दर्द के बारे में पूछना था जी। जोड़ों का दर्द आनुवंशिक है? और दूसरा सवाल ये था कि इसके लिए खान पान में कुछ परहेज रखना चाहिए क्या? जी हाँ। जोड़ों का दर्द आनुवंशिक नहीं है, हाँ, किंतु यदि आपके खानदान में गलत तरीके से खान पान का यदि सिलसिला चालू रहा, जैसे कि रात के समय अक्सर दही खाना, खट्टी चीजों का, मिर्ची मसाले वाली चीजों का अक्सर इस्तेमाल करते रहना, तो जिन लोगों में जोड़ों का दर्द नहीं था कुछ वर्षों पहले, उन लोगों में भी ये जोड़ों का दर्द की शुरुआत हो जाएगी। और भोजन के बाद मिल्क शेक जैसी चीजों का अक्सर इस्तेमाल करते रहना। कौन सी चीजों का? मिल्क शेक, फ्रूट मिल्क शेक। तो डेफिनेटली आपको ये जोड़ों का दर्द जो नहीं था, वो आपको जोड़ों का दर्द आप में भी आ सकता है। और हमारे एक पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था कि ना सिर्फ मिल्क शेक, लेकिन कुल्फी, आइसक्रीम जैसे ठंडी चीजें भी खाने के बाद कभी नहीं लेनी चाहिए, जो कि लोग ज्यादातर लेते हैं स्वीट डिश के तौर पे।
क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर पैदा होता है और ये ठंडी चीज़ें लेने से बॉडी का टेम्परेचर फिर से चेंज हो जाता है, तो पाचन शक्ति में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। मुझे दूसरा सवाल पूछना था। हाँ पूछिए। कर्ड खाना चाहिए कि नहीं? दही कर्ड्स खाना चाहिए, किंतु उसमें 2-3 चीजें अक्सर डालकर ही खाना चाहिए। और कर्ड्स हो सके उतना खट्टा नहीं होना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कर्ड्स होंगे तो आपको जरूर नुकसान नहीं करेगा। और कर्ड्स खाने के पहले उसमें आंवला, जीरा जैसी चीजें डालकर आप गुड़ खाएं, आप दही खाएं, मगर बिना, और ये सब चीजें डालकर भी रात को तो किसी भी हालत में दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो नॉर्मल पर्सन हैं जिनको जॉइंट पेन या कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कब्ज भी नहीं है, क्या वो भी रात को दही उन्हें भी नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल, आयुर्वेद के मुताबिक यदि आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब यही रहेगा कि रात को बिल्कुल दही नहीं खाना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये तो दही की बात हुई कि आयुर्वेद के अनुसार रात को दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट दूध? कई लोगों को ये आदत रहती है कि खाना तो खा लेते हैं लेकिन सोने से पहले उनको कहते हैं कि 1 ग्लास गरम गरम दूध तो मुझे चाहिए। दूध वर्ज्य नहीं है, दूध जरूर पी सकते हैं, मगर भोजन के 1-1.5 घंटे के बाद सोते समय दूध लिया जा सकता है। हाँ। और व्हाट अबाउट छाछ? छाछ ये रात को वर्ज्य है। छाछ रात को नहीं, छाछ दिन में ही लेते हैं जी। जितने भी कर्ड्स के प्रिपरेशन से, दही के प्रिपरेशन से, उनका इस्तेमाल सुबह और दोपहर तक ही सीमित है जी। रात को उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जॉइंट पेन को ट्रीट करने के लिए, और जॉइंट पेन्स के लिए खास करके ये ध्यान रखें कि जिन लोगों के आहार में रोजाना दही का इस्तेमाल हो रहा है, वो जॉइंट पेन से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले वो दही का इस्तेमाल बंद करें। चाहे वो 2-3 चीजें डाल के भी खाने की नौबत आए तो भी ना खाएं जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोला। आज डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए प्लीज और जरा ऊंचा बोलिए। मैं विजय आपसे बात करता हूँ, थाना से। हाँ बोलिए। मुझे डॉक्टर साहब को पूछने का है, लो बैक पेन के बारे में मुझे पूछने का है मुझे उनसे। हाँ पूछिए पूछिए। साइटिका जो होता है, साइटिका का जो प्रॉब्लम होता है वो लो बैक से रिलेटेड है क्या? लो बैक एक का जो प्रॉब्लम है, वो उम्र के हिसाब से भी पाया जाता है। अच्छा। डिजेनरेटिव चेंजेस जब आते हैं इंसान में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनमें भी लो बैक एक अक्सर दिखा जाता है। किंतु जो लोगों में अक्सर घी और तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है जवानी में, उन लोगों में ये चेंजेस कम उम्र में भी आते हैं। ये लो बैक निकाल देने के लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या उपाय किए जाए? सबसे पहले तो लो बैक एक दूर करने के लिए जिन कारणों की वजह से ये लो बैक एक हो रहा है, आज ये मॉडर्न युग का यदि देन कहो या श्राप कहो, उस मॉडर्न युग में यदि डनलोपिलो की गादी में जिन लोगों को सोने की आदत है, उन लोगों में ज्यादातर पाया जाता है। सैगिंग सोफा कम बेड, जैसे सोफा कम बेड में लेके लोग सो जाते हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम पाया जाता है। तो सबसे पहले इसको दूर करने के लिए इस प्रकार के सोने के स्थान को वर्ज्य करके, हो सके तो दरी बिछाकर, नहीं तो सिंपल गद्दी बिछाकर उस पर सोने की कोशिश करें। और कुछ व्यायाम बताए हुए हैं, योगाभ्यास बताया हुआ है, तेल मसाज बताया गया है। साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज कब्जियत जिनको होता है, उन लोगों में भी ये लो बैक एक अक्सर पाया जाता है, चाहे वो जवानी हो या चाहे वो बुढ़ापा। तो इन दोनों चीजों में कब्जियत को दूर करने की पूरी कोशिश करें। उसके लिए बस्ती ले, विरेचन ले, मालिश करवाए और नाड़ी स्वेदन ले। जब तक ये चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये लो बैक आपका दूर नहीं हो सकता है। आयुर्वेदिक में क्या दवा ले सकते हैं हम इसके लिए? आयुर्वेद के मुताबिक यदि आपको लो बैके को दूर करना हो तो सिंहनाथ गुग्गुल है, दशमूल क्वाथ है, गुरुच्यादि क्वाथ है, युगराज गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल है। ये दवाइयों का इस्तेमाल वैद्य की सलाह के अनुसार उसकी निगरानी में ही करें। और जहां तक पंचकर्म का सवाल है, पंचकर्म इसमें बहुत विशेष उपयोगी बन सकता है। तो वैद्य की सलाह के मुताबिक पंचकर्मा का यदि इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू साहब। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं आपके स्वास्थ्य को उन्नत रखने वाला प्रोग्राम जिसका नाम है आस्क डॉक्टर चरक। आज हम चर्चा कर रहे हैं जॉइंट से संबंधित उन समस्याओं के निदान पर जो आपकी चलती फिरती जिंदगी में एक विराम सा लगा देते हैं। फिलहाल मुझे अपनी बातों पर विराम लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। तो डॉक्टर साहब देखते हैं वो कौन है। हेलो। हेलो, नमस्कार, अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ, मैं वर्ली से मधुमिता बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं 40 साल की हूँ जी। हाँ, मेरी समस्या ये है कि रात में जब भी मैं नींद में करवट बदलती हूँ तभी मेरे घुटने में दर्द होता है। दिन भर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन रात में मुझे इतना महसूस करता है कि मैं करवट नहीं बदल सकती जी। तो कृपया मुझे जरा दवा बताइए या कोई एक्सरसाइज होता है तो बता दीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि करवट बदलते समय आपको कमर में दर्द हो रहा है या सिर्फ घुटनों में दर्द हो रहा है या दोनों में दर्द हो रहा है? हाँ, घुटने में नीचे के पोर्शन में ज्यादा दर्द हो रहा है और दिन भर कुछ नहीं होता। कभी कभी महीने में कभी कभी घुटने में चलते समय होता है, लेकिन रोज रात में होता है। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगा कि यदि मोटापा हो तो मोटापा कम करने की कोशिश करें और मोटापा कम करने के लिए आपको कुछ आयुर्वेदिक उपचार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप अच्छी तरह से आयुर्वेदिक मसाज, नारायण तेल जैसे मसाज, तेल से मसाज करवाएं और बाद में नाड़ी स्वेद ये चीज ऐसी है कि आपको अच्छी तरह से एक अच्छे जानकार वैद्य और या उसके असिस्टेंट से आपको अच्छी तरह से मसाज करवाकर काढ़े से जिस पानी को ये सिद्ध किया जाता है उस काढ़े की फ्यूम्स यानी बाफ, उससे आपको उस भाग को, स्थानिक भाग को आपको स्वेदन दिया जाएगा, आपको सेक दिया जाएगा और उस सेक की वजह से आपके जोड़ों का जो गठिलापन है वो कम हो जाएगा और पेन कम होगा। तो आपको कम से कम स्नेहन स्वेदन ये जो करवाना ही पड़ेगा, बशर्ते यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस न हो। यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अमवात होगा तो ये इलाज आपके लिए निकम्मा है। तो आपके लिए सबसे जरूरी है सही उपचार करना। हाँ जी, और इसी के साथ आगे बढ़िए। हमारे प्रोग्राम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है इन्हें सोते में हो रहा है, ये तो काफी अनयूजुअल है, मैंने पहली बार सुना है। क्या आपने ऐसे केसेस एनकाउंटर किए हैं? जी, सोने में जब ये पेन ज्यादा है ऐसा आपको दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए कि उनके खान पान में काफी गलतियां हो रही हैं। अक्सर ऐसी व्यक्तियां रात को दही जरूर खाती होगी, किसी भी प्रकार का उनका हिलचाल नहीं होगा। और जहाँ तक ये स्त्री रुग्ण का सवाल है, इन लोगों में इमली, अचार जैसी चीज़ों का भी अक्सर इस्तेमाल होते रहता है और मसाले वाली चीज़ें। जब तक ये सब चीज़ें नहीं बंद होगी तब तक इनका सोने के वक्त भी ये जो दर्द है वो दर्द गायब होना मुश्किल है। यानी कि खान पान में बदलाव लाना ही पड़ेगा। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं वो कौन है। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है। हाँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अतर सिंह यादव है। हाँ जी। मैं मैनपुरी से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या है, मेरे घुटनों में दर्द होता है। खेती किसानी का काम है तो काम वो करना पड़ता है, तो घुटनों में बहुत दर्द होता है, उससे बहुत परेशान हूँ। मैंने आपके चैनल के बारे में बहुत सुना है, देखा भी है। तो आप आयुर्वेदिक में क्या इसका उपचार हो सकता है, ऐसा कुछ बताइए जिससे मेरे घुटनों का दर्द सही हो और मैं कुछ काम कर सकूं। यादव साहब, मैं आपकी उम्र जानना चाहता हूं। आपकी उम्र क्या है और आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं? मेरा किसान फार्म है, मेरा फार्म हाउस है, तो उसमें काम करता हूं, काम करवाता भी हूं। उम्र मेरी 55 साल करीब है। उम्र क्या है आपकी? 55 साल की। 55 साल है मेरी। 55 साल की? जी हाँ जी। और मोटापा है आप में? मोटापा थोड़ा बादी का शरीर है बस। आपका वजन कितना होगा? हाँ, 90 95। हाँ। और आपकी हाइट क्या है? और आपकी हाइट? मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच। अच्छा, अब कोशिश करें आपका वजन कम करने की। अब वजन कम कैसे किया जाए वैसे? खेती। हाँ, वजन कम करने के काफी तरीके हैं। हाँ, यदि आप सबसे पहले तो चलने की कोशिश करें। हाँ, पंचकर्म का इलाज आप करवाएंगे तो आपका वजन अच्छी तरह से कम हो जाएगा। जी हाँ। पंचकर्म के जरिए आपको निरोह बस्ती देकर, विरेचन देकर
आपका वजन काफी कुछ प्रमाण में कम किया जाएगा। अच्छा, और नीरोबस्ती ये हमारे यहाँ कुछ काढ़े ऐसे बनाए जाते हैं कि जो आपको देकर आपका वजन कम किया जा सकता है। अच्छा, साथ ही साथ आपको योगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल जैसे काढ़े जी पीने पड़ेंगे। तो उससे फिर ये मेरे जो घुटनों के दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ये ठीक हो जाएगा? हाँ, उसमें जरूर फायदा होगा, मगर आपको उसके लिए पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका ये दर्द जाएगा नहीं। जी मैं जरूर लूंगा। देखिए, पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ आपको वो लोग ये भी सलाह देंगे कि आप अपनी जीवन शैली में कैसे सुधार ला सकते हैं, और तली हुई चीजें अवॉइड कीजिए, ज्यादा नमक अवॉइड कीजिए, और अपने खान पान का ख्याल रखिए। साथ ही साथ वर्जिश यानी एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और हम आशा करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे इनको भी घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है, वैसे कहते हैं कि जो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें घुटनों का बहुत दर्द है और हम अगर एसी में बैठते हैं तो हमारा दर्द और बढ़ जाता है, जैसे पैर पकड़ लेता है, ऐसे कुछ कहते हैं। क्या ये सच है? ये एक प्रकार का दर्द जिसे हम गठिए की ओर जा रहा है, ऐसा हम कहेंगे। गठिया ये रोग कम उम्र में भी होता है और ज्यादातर स्त्रियों में पाया जाता है। गठिया क्या होता है वैसे? अमवात। ये छोटे छोटे दर्दों से, छोटे छोटे सांधों से शुरुआत होती है और वो आगे जाकर सभी बड़े बड़े संधियों में भी ये रोग फैल जाता है। उसमें सूजन आती है, हिलचाल बंद हो जाती है, और ये भी रोग ज्यादातर खान पान के जरिए ही होता है। विरुद्धासन जिसे हमारे यहाँ कहा गया है कि गलत तरीके से खान पान का मिश्रण करके खाना, इसी की वजह से ये गठिया रोग देखा जाता है। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि गलत मिश्रण क्या होगा, किसे आप कहेंगे? नॉनवेज फूड खाने वाले लोगों में अक्सर देखा गया है कि नॉनवेज खाने के बाद दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, और वेजिटेरियन में अक्सर ये देखा गया है कि दूध वाली चीज़ों के साथ नमकीन पदार्थों का इस्तेमाल करना, जैसे कि दूध, चाय, कॉफ़ी के साथ नमकीन, बिस्किट, गुजरातियों में थेपला जैसी चीज़ों का अक्सर इस्तेमाल करते रहना। वो तो काफ़ी कॉमन है जी। तो उन्हीं लोगों में तो ये रोग भी बहुत कॉमनली पाया जाता है जी। तो इसके मतलब यही है कि ये कम उम्र में भी गठिया जब होगा तो इस गठिए को रोकने के लिए भी आपको खान पान में बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो आप सही मिश्रण किसे कहेंगे? ये तो हुआ गलत मिश्रण, सही मिश्रण क्या होगा? सही मिश्रण का मतलब ये है कि यदि भोजन आपको करना है तो जब भूख लगती है तभी भोजन करें, और भोजन की शुरुआत में मीठी चीज़ों से शुरुआत करें, और दिन में ही दही खाए, रात को दही ना खाए। ये एकदम सही और आसान तरीका है। आर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संधिगत वात, आमवात, ये अक्सर कम उम्र से लेकर मध्यम वयी और बड़ी उम्र में भी होता है। दूसरा एक प्रकार है जो बढ़ती हुई उम्र में देखा जाता है। इस प्रकार पर हम लौटेंगे। फिलहाल हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम आस्क डॉक्टर चरक में। अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी मैं राजस्थान कोटा से बोल रहा हूँ, सुरेश कुमार जैन। जी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पत्नी को प्रॉब्लम है। वो जब भी सो के उठती है तो उनके घुटनों में दर्द होता है, और कभी कभी बोलती है कि मेरी पीठ में हवा भर गई है और कुछ पीछे से ठोक दीजिए, तो उसे ठीक करने से पीछे से मारता हूँ तो वो ठीक हो जाती है, और फिर चलने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, एड़ी में भी उसके दर्द है। तो क्या ये वात योग है या ये जोड़ों का दर्द है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, एलोपैथी का भी कराया, लेकिन मेरा विश्वास आयुर्वेद में है। और आपका चैनल भी मैंने बहुत बार देखा, ये प्रोग्राम भी मैं काफी समय से देख रहा हूँ, 7-8 एपिसोड देख चुका हूँ। तो प्लीज मुझे बताइए कि मेरी पत्नी का मैं क्या आयुर्वेदिक इलाज करवा सकता हूँ। संक्षेप में, आपको सभी जोड़ों में दर्द है ऐसा मान कर चलूं मैं? हाँ जी। ठीक है। आपकी उम्र क्या होगी? जी पत्नी की उम्र 35 साल है सर। कितनी? 35 ईयर्स। 35। और ये मेरा ख्याल है प्रॉब्लम छोटे जोड़ों से शुरुआत होकर बाकी बड़े जोड़ों में आया होगा। जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको मैंने कुछ ये बात बताना चाहूंगा कि यदि सुबह उठकर हाँ जी चलने की तो शुरुआत करें। हाँ जी। और यदि ये गठिया होगा तो गठिए के लिए आपको खान पान में फर्क लाकर क्या फर्क? एरंडी का तेल सौंठ के काढ़े के साथ आपको लेना पड़ेगा। अच्छा। और तेल की मालिश आप न करते हुए आप रेती की वालू की पोटलियां बनाकर स्वेदन करें। अच्छा। हाँ, और साथ ही साथ नाड़ी स्वेद ले, और ये नाड़ी स्वेद के साथ आपको बस्ती लेनी पड़ेगी,
और वो बस्ती किसी वैद्य की निगरानी में लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं स्मिता सावंत विलेपार्ले ईस्ट से बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जॉइंट पेन के लिए, जो आजकल जॉइंट पेन ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए जब हम आयुर्वेदा का मेडिसिन लेते हैं और एलोपैथी लेते हैं तो डजंट वर्क दैट मच फास्ट एक्चुअली। बहुत पेशेंट में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ ऐसे आपकी दवाइयाँ है या आप ऐसे रिसर्च कर रहे हो क्या, इससे जल्दी रिलीफ मिले, या आप उसके लिए क्या गाइड कर सकते, पेशेंट के लिए क्या गाइड कर सकते? क्योंकि नाउअडेज एक्चुअली ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या बता सकते हो? See, the lack of mobility of your joints is very important. If you are working in an office और आप एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये बताना है कि जैसे हम ज्यादा भी प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप इस तरह से फॉलोअप करो, तो उस तरह से फॉलोअप करने के बाद भी पेशेंस खत्म हो जाता है कि अब क्या करें। इसलिए आपकी उम्र क्या है? कंफ्यूज बेसिकली। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी है 38 और मुझे खुद को ये प्रॉब्लम है। अच्छा। खान पान में आप क्या क्या लेते हैं? कुछ जैसे आप खट्टा, जैसे डॉक्टरों ने मुझे बोला है खट्टा मत खाओ, एलोपैथी वाले बोलते हैं सब कुछ खाओ, बट आयुर्वेदा बोलता है कि मत खाओ, तो वो प्रिकॉशंस भी मैं लेती हूँ। कर्ड नहीं खाती हूँ, तीखा है, स्पाइसी जो भी है, मीन्स लाइक अचार वचार जो होता है, और जैसे वातुल पदार्थ वो भी नहीं खाते हैं हम। तो लाइक उससे भी कुछ जितना चाहिए उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और मेडिकेशन भी परफेक्टली चालू है। यदि आपके खान पान में दही चालू होगा, बाकी सब दवाइयों के साथ दही चालू होगा, तो आपका ये जोड़ों का दर्द बंद होना मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको तो दही बंद करना पड़ेगा। बावजूद भी हो रहा है। हाँ जी, दही भी नहीं खाते हैं, मीन्स टोटली जो डाइट होता है वो परफेक्ट डाइट लेने के बावजूद भी जो दर्द है वो चालू है। व्हाट अबाउट योर बॉवेल्स? आपका हाजमा कैसा है? कब्जियत रहती है आपको? हाँ, कॉन्स्टिपेशन मुझे ऊपर रहता है। ये आसान है। आपको मैंने संक्षेप में यही कहा कि आप यदि आपका हाजमा ठीक नहीं है और हाजमा ठीक नहीं होने की वजह से यदि आपको कब्जियत रहती है, तो ये कब्जियत क्रॉनिक दूर करने के लिए आपको बस्ती लेना चाहिए। और ये बस्ती किसी वैद्य की निगरानी में और लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। ओके जी। और ये बस्ती आपको निरोह बस्ती लेंगे और या फिर भोजन के पश्चात अनुवासन बस्ती लगातार आप 8-10 दिनों तक लेंगे किसी वैद्य की निगरानी में, तब जाके आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। और कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया तो आप अपने आप वो जोड़ों का दर्द भी बंद हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रहे थे बस्ती जो एक चिकित्सा है जो जॉइंट पेन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन आयुर्वेद में क्या और भी चिकित्साएं हैं जो जॉइंट पेन के इलाज में प्रयोग की जाती हैं? बस्ती के सिवा हम लोग विरेचन का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। बस्ती के सिवा इस विरेचन का भी अर्थ ही है कि जब अनवांटेड फूड मटेरियल अपाचित अवस्था में ज्यादा देर तक यदि शरीर में पड़ा रहे और वो आसानी से न निकलता हो जी, तो उसको एक प्रकार का एनिमा देकर, एनिमा तो एक ट्रीटमेंट ही रही, साथ ही साथ उसको परगेशन विरेचन दिया, तो विरेचन देने की वजह से अनवांटेड फूड मटेरियल भी शरीर से बाहर निकलेगा। शरीर के से बाहर निकलने के बाद आपका जोड़ों का दर्द बंद हो जाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये वल्लुका पोटली स्वेद क्या होता है? वल्लुका पोटली स्वेद ये इट्स नथिंग बट ड्राई फर्मेंटेशन, और इसका ज्यादातर उपयोग हम लोग रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में करते हैं, क्योंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस ये टॉक्सिक मटेरियल जब शरीर में ज्यादा इकट्ठा होता है, उसको यदि शरीर से निकालना हो तो तेल मालिश ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया है। यदि अमवात के पेशेंट को आप यदि तेल मालिश करते हैं तो उसका दर्द बढ़ जाता है, रोग एक जोड़ों में से दूसरे जोड़ों में भी जाता है। तो ऐसे रोगों को वल्लुका पोटली का इस्तेमाल अक्सर करें। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर है। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप कहां से बोल रहे हैं और आपका शुभ नाम?
मैं वर्ली मुंबई से बोल रहा हूँ और मेरा नाम समीर कोपीकर है। आपकी समस्या क्या है बताइए। मुझे बैक पेन के बारे में पूछना है। जी जी, नॉर्मली स्कूटर पर राइड करते वक्त या फिर कुछ काम करते वक्त मुझे बेंड होके काफी काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से या फिर मोटरसाइकिल राइड करने के बाद में बैक में कमर का जो कमर के यहाँ पर बहुत दर्द होना शुरू होता है और फिर वो दर्द कई दिनों तक चालू रहता है। तो स्लिप डिस्क या ऐसा कुछ उससे हो सकता है क्या, या फिर ये नहीं हो और वो कमर दर्द बंद हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? नौजवानों में ये रोग अक्सर पाया जाता है, हम देख रहे हैं, क्योंकि बम्बई के रास्तों में काफ़ी खड्डे हैं और इस खड्डों में से जब मोटरसाइकिल जाती है तो जो शॉक एब्जॉर्बर उसका जितना अच्छा काम करना चाहिए वो काम करने का बंद कर देता है। उसी तरह से इंसान के शरीर में भी शॉक एब्जॉर्बर भगवान ने रखे हुए हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर भी जब काम नहीं करते हैं और स्लिप डिस्क हो जाती है, इसके वजह से बैकएक की शुरुआत होती है। तो इन शॉक एब्जॉर्बर को मजबूत रखने के लिए हमारे यहाँ स्नेहन, स्वेदन और बस्ती ये बहुत अच्छा तरीका बताया गया है। तो ये तीनों चीज़ों का यदि अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया, योगा अभ्यास किया गया और ये चीज़ों की वजह से यदि आपके स्पाइनल मसल्स को मजबूती लाई गई तो ये आपका प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाएगा। तो ये स्नेहन, स्वेदन और जो आपने कहा कि जो योगा करना है वो कहाँ पर कर सकते हैं? ये स्नेहन स्वेदन आपको ऐसे देखा जाए तो काफ़ी सेंटर्स हैं, मगर हमारे यहाँ चरक हेल्थ सेंटर में वैद्य की उपस्थिति में, उनकी हाजिरी में ये आपको स्नेहन स्वेदन अच्छी तरह से मिल पाएगा। और इज इट वेरी एक्सपेंसिव? हाँ जी। कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट कितने होती है? कॉस्ट फैक्टर इट डिपेंड्स, क्योंकि ये आपका यदि दर्द काफ़ी पुराना होगा तो ये पूरा पैकेज आपको लंबे समय तक चलने वाला है, और यदि यदि दर्द आपका कम होगा और काफ़ी नया होगा तो 2-3 सिटिंग में आपका काम पूरा हो जाएगा। ओके जी। देखिए, मुझे लगता है कि हेल्थ के आगे आपको पैसे नहीं देखने चाहिए। डेफिनेटली आयुर्वेद इज नॉट एज एक्सपेंसिव एंड एक्सॉर्बिटेंट एज जो आजकल हाई फाई प्रोसीजर्स होते हैं। ये सबसे एंशिएंट हमारी साइंस है और हेल्थ से बढ़कर तो दुनिया में कुछ नहीं है। So please take care of your health, and also the incorrect bending is also a very important cause of backache। जैसा कि आपने बताया कि आप बाइक राइड करते हैं, तो कई बार जब हम ऑफिस वगैरह में भी आप बेंडिंग करते हैं, never bend your back to pick up anything, always first squat down on your knees, bend your knees and then pick up any object from the ground। और हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे, स्नेहन आपने बताया, स्नेहन क्या होता है? स्नेहन यानी लुब्रिकेशन जी। तो ये किस प्रकार से किया जाता है? नारायण तेल, सहचर तेल जैसे तेलों को एक कटोरी में लेकर, कटोरी को हल्का सा गर्म कर लिया जाता है और हल्की एक कटोरी में उस तेल को डालकर उस मामूली हल्के गर्म तेल से मालिश की जाती है जी। और उस मालिश के पश्चात गर्म पानी की भाप से उस भाग को सेका जाता है। और डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में आकर 4 चांद लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शक इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी आम जिंदगी में भी ज़रूर करेंगे।